Let us start chapter number 4, Rajput Age. Now in this chapter we are going to study about the kingdoms of North India and South India. Among them we'll study about the main Indian dynasties of that time. So, rise of new dynasties. After the death of Emperor Harshvardhan in the middle of 7th century, many feudal chieftains and landlords declared themselves to be independent and founded new dynasties. So, एम्परर हर्षवर्धन की मौत के बाद बहुत सारे जो लैंडलॉर्ड्स थे और ऑफिसर्स थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र राज्य स्थापित कर दिया और नए नए डायनेस्टीज को बनाया, जिसमें हम मेनली पढ़ने वाले हैं नॉर्थ इंडिया के डायनेस्टी, नॉर्थ इंडिया के साम्राज्य और साउथ इंडिया के कुछ डायनेस्टीज के नाम यहाँ दिए गए हैं। जैसे द मेन डायनेस्टीज रूलिंग नॉर्थ इंडिया वेर द गुर्जर, प्रतिहारा, Pala dynasty, Chalukya, Parmar and Chauhan dynasties. So these were the main dynasties ruling over North India. ये वो डायनेस्टी है जो नॉर्थ इंडिया में रूल कर रहे थे। कुछ साउथ इंडिया के भी डायनेस्टी है जिनके बारे में बताया गया, जैसे कि पल्लव डायनेस्टी, राष्ट्रकूट, कल्याणी चालुक्य डायनेस्टी, चेरा डायनेस्टी, पंड्या एंड चोला डायनेस्टी. So, the kingdoms of the early medieval period were divided into two parts. जो kingdoms है early medieval period के, इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला नॉर्थ इंडिया और दूसरा साउथ इंडिया। So, पहले हम शुरुआत करेंगे kingdoms of नॉर्थ इंडिया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर्षवर्धन के मौत के बाद बहुत सारे राजाओं ने कन्नौज पे कब्जा किया। Among them, Yashovarma is considered as a powerful ruler. So, एम्परर हर्षवर्धन की मौत के बाद जो पावरफुल रूलर जिसे माना जाता है उसका नाम था यशोवर्मा। उनके बाद आफ्टर हिम द प्रतिहारा डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड इट्स रूल इन कन्नौज, और यशोवर्मा के बाद प्रतिहारा डायनेस्टी ने कन्नौज पे कब्जा किया और उन्होंने कई सालों तक कन्नौज के ऊपर रूल किया। दे प्रोटेक्टेड इंडिया फ्रॉम अरब इन्वेशन। सो ये क्रेडिट उन्हीं को जाता है, प्रतिहारा डायनेस्टी को, जिन्होंने बाहर से अरब आक्रमण को इंडिया में आने से रोका और हमारे देश को सुरक्षित रखा। मिहिर भोज, who was also known as Bhoj, was the most powerful ruler of this dynasty. So, प्रतिहारा डायनेस्टी के सबसे शक्तिशाली राजा माने जाते हैं मिहिर भोज, जिन्हें राजा भोज के नाम से भी जाना जाता है। He fought many battles with the Rashtrakoot during his time. So, उन्होंने बहुत सारे बैटल्स लड़े थे जो साउथ इंडिया के राष्ट्रकूट डायनेस्टी थे, उनसे भी इनका सामना हुआ था। हम राष्ट्रकूट डायनेस्टी के बारे में बाद में स्टडी करेंगे इसी चैप्टर में। दूसरा परमार डायनेस्टी। परमार डायनेस्टी रूल कर सकती थी मालवा, जो प्रेजेंट डे राजस्थान में है। सो उज्जैन एंड धार नगरी वेर द टू मेन सिटीज ऑफ मालवा। सो उज्जैन और धार नगरी जो थी दो प्रमुख शहर थे मालवा के, जिसपे रूल कर रहे थे परमार डायनेस्टी के राजा। धार नगरी इज नोन एज द धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एट प्रेजेंट, और ये दोनों ही जगह धार नगरी और उज्जैन फिलहाल हमारे देश के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। किंग मुंज एंड किंग भोज ऑफ परमार डायनेस्टी वर नॉट ओनली गुड रूलर्स बट ऑल्सो गुड पोएट। परमार डायनेस्टी के राजा मुंज और राजा भोज ना ही सिर्फ एक अच्छे शासक थे बल्कि ये अच्छे कवि भी थे। दे गिव पैट्रोनेज टू द स्कॉलर्स इन देयर कोर्ट्स, और ये अपने सभा में जो विद्वान होते थे, स्कॉलर्स होते थे, उनको काफी सम्मानित करते थे और काफी उनका आदर करते थे।
Raja Bhoj or King Bhoj made Dhar Nagari the center of studies, that is Vidyanagari, and established a university और विद्यापीठ for the study of संस्कृत literature। और राजा भोज ने धार नगरी को एक प्रमुख विद्या स्थल के रूप में स्थापित किया और वहां पर यूनिवर्सिटी बनाई और वहां पर पढ़ाई होती थी संस्कृत भाषा की। Many architectural monuments were built during this time, और इसी समय बहुत सारे अलग अलग कलाकृतियां और आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स और फोर्ट्स, बिल्डिंग्स, ये सब पैलेसेस बनाए गए। द परमार्स फॉट मेनी बैटल्स विद द चालुक्य शब्द साउथ, और इनका बहुत बार सामना हुआ था परमार डायनेस्टी का चालुक्य डायनेस्टी, जो साउथ इंडिया की डायनेस्टी थी। आफ्टर द डेथ ऑफ राजा भोज द किंगडम ऑफ मालवा वीकेंड, राजा भोज की मौत के बाद जो राज्य था मालवा का वो धीरे धीरे कमजोर होने लगा।